हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर कराया जा चुका है, सेकंड चैप्टर में पहला एक्सरसाइज हो चुका है और इसके बाद मैंने रिलेशन का डिफिनीसन भी ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने वाला हूँ वो है 2.2 और ये सारे क्वेश्चन रिलेशन पे बेस्ड हैं। तो यदि आप प्रीवियस वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सीबीएसई के लिए वो आप अच्छे से देख लें। और यदि वो अच्छे से देख लेंगे कि रिलेशन की डिफिनीशन क्या होती है, उसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, एरो डायग्राम क्या होता है, तो ये क्लासेज अच्छे से आपको समझ में आएगी। और ये एक क्या है, ये एक्सरसाइज बेस्ड क्लास है। इसमें आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ होंगे और यहाँ पर 2.2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2.2। स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है, आग्रह है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो। ये ना कि स्किप कर करके आप देख रहे हो या 2 मिनट देख रहे हो, 3 मिनट देख रहे हो। तो 2, 3 और 4 मिनट देखने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको बातें ज़्यादा समझ में आएगी। और नेक्स्ट है कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और ना तो डिसलाइक ज़रूर करिए यदि आपको पसंद ना आ रहा है तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.2 लेकर आए हैं एनसीईआरटी का। और आपके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक दे दिया है। 9 से लेकर 12 तक किसी भी बुक को, किसी भी बुक मतलब मैथ्स की किसी भी बुक को आप ओपन कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप 2.2 देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको बता देना चाहते हैं कि दुकानें खुल रही हैं, आप बुक परचेज कर लीजिए। ऑफलाइन मोड में पढ़ना थोड़ा आसान होता है, काम चलाने के लिए ऑनलाइन ठीक होता है, अदरवाइज़ ऑफलाइन मोड बेहतर होता है पढ़ने के लिए, आप ले लीजिए। और क्लासेज चूँकि ऑफलाइन में नहीं चल रही है इसलिए हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, अदरवाइज़ ऑफलाइन क्लासेज बेहतर होती हैं ऑनलाइन से। और ऑनलाइन भी कुछ मानों में बेहतर है, जैसे आप घर बैठे कहीं आना जाना नहीं चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ लेते हैं और हम लोग भी जहाँ मन वहाँ बैठे पढ़ा देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके लिए इसको अच्छा कह सकते हैं, अदरवाइज़ ऑफलाइन क्लासेस का कुछ मज़ा ही और होता है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। पहले क्वेश्चन में एक सेट दिया है ए, एलिमेंट है 1 2 3 4 कहाँ तक 14 तक, और एक रिलेशन डिफाइंड है। अब यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइंड है वो रोस्टर फॉर्म में नहीं है। रोस्टर फॉर्म मतलब उसके आपको एलिमेंट दिख नहीं रहे हैं, समझ में आ रही बात। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट आपको दिखता है। यहाँ पर तो सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। भाई देखो, रिलेशन में भी रोस्टर और सेट बिल्डर होता है। आप कहोगे कि रिलेशन में आपने नहीं बताया है, तो ये याद रखिएगा कि जैसे सेट में रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, उसी तरह रिलेशन में भी रोस्टर और सेट बिल्डर होता है। जैसे आप वहाँ पर यूज करते थे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में लिखने के लिए, क्या करते थे आप, रोस्टर फॉर्म में जो सेट लिखा होता था उसके एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करता था उस प्रॉपर्टी को, उसके कैरेक्टर को आप क्या करते थे, अपने वर्ड में लिख देते थे। उसी तरह यहाँ भी रिलेशन में भी बहुत से रिलेशन या जनरली रिलेशन कैसे दिखेंगे, सेट बिल्डर दिखेंगे। उसमें जो एलिमेंट होगा, आप तो जानते ही हो कि रिलेशन में जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर पेयर होता है, और ऑर्डर पेयर होता है तो वो ऑर्डर पेयर में जो 2 नंबर होंगे उनमें क्या रिलेशन होगा वो उसकी डिफिनीशन उसमें ऑलरेडी दिया रहता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि आर एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब दिया है कि इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर होगा जिनके दोनों एलिमेंटों में ये रिलेशन फॉलो करता हो, जिनके दोनों एलिमेंट क्या हों, ये रिलेशन फॉलो करते हो। मतलब ऐसे नंबरों का पेयर यहाँ लिखा जाएगा जिसके लिए 3x माइनस वाई क्या हो जाए, 0 हो जाए। कंडीशन भी दिया है, x और y कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, इस सेट का होना चाहिए। एक तो क्लियर हो गया है क्वेश्चन से ही। यदि रिलेशन इस सेट पे डिफाइंड है, इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, R किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का होगा। R किसका सबसेट होगा,
ए क्रॉस ए का होगा। चलिए उससे बहुत लेना देना नहीं है, हम ए क्रॉस ए नहीं निकालेंगे। इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ए बहुत बड़ा सेट है और ये बहुत बड़ा सेट है, इसलिए जब आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो 14 इसमें है और 14 ए दूसरे वाले ए में भी होंगे, तो ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे 96, ठीक है 96 नहीं 84 आप 14 का 14 के मल्टीप्लाई कर दीजिए 196 आएगा, ठीक है। चलो 84 नहीं 14 का 56 और 14 का 19 196। ध्यान से देखिए, जब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस से कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। तो उन 196 एलिमेंटों को हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में जो ये वाला है रिलेशन, यहाँ पर एक रिलेशन दिया है एक्स और वाई में, क्या रिलेशन है 3x - y 0 हो जाएगा। इसी रिलेशन का यूज़ करके हम ये सारे ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दिया हुआ है 3x - y = 0, इसी को ले लीजिए। क्या दिया हुआ है, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यहीं से देखिए। सॉल्यूशन में आपको क्या दिया हुआ है, ये गिवन दिया है एंड ये गिवन दिया है। अब ध्यान से देखिए क्या दिया है यहाँ पर 3x - y = 0 ये दिया है। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x आ जाएगी। अब जब y की वैल्यू 3x आ गया तो ध्यान से देखो, अब बारी बारी से देखो x और y कहाँ का एलिमेंट है, यहाँ का एलिमेंट है। यदि x और y इस सेट का एलिमेंट है मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू भी 1 होती है। तो हम क्या करते हैं कि इफ़ x = 1 देखते हैं y कितना आता है। जैसे ही x = 1 इसमें रखोगे y की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। x की वैल्यू 2 रखोगे y की वैल्यू क्या आएगा 6 आ जाएगा। x = 3 रखोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 3 9 हो जाएगा। क्लियर। x की वैल्यू 4 रखोगे y की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। x की वैल्यू y की वैल्यू 15 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 रखोगे y की वैल्यू 18 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। इसी तरह से आप रखते जाओगे, निकाल लोगे सारा। देखो अब देखो, हम बता देना चाहते हैं कि सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए x = जैसे ही हमने 5 रखा है y की वैल्यू 15 आ गया। y कहाँ का एलिमेंट था, a का एलिमेंट था। y कहाँ का एलिमेंट था, a का एलिमेंट था। तो क्या ये 15 इस a में है, बोलिए क्या ये 15 इस a में है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस तो होगा ही नहीं। उसी तरह क्या y = 18 इसमें है, नहीं है, नहीं है। आप देखेंगे कि इसके नीचे जितने भी हम x = 7 के लिए y कितना आ जाएगा 21, कोई भी केस पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। मतलब हमारे केस कहाँ से आएंगे, x = 1 से x = 1 से लेके x = 4 तक आएगा केवल। इसके अलावा कोई केस बनेगा ही नहीं बनेगा। अब तुम कहोगे सर y = 1 रख दीजिए तो x निकालिए। ठीक है भाई, y = 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से डिवाइड कर दोगे। देखो दिखा रहे हैं, यदि y = 1 रखो तो 1 = 3x, x की वैल्यू 1/3 आ जाएगा। तो y = 1 पर x तो फ्रैक्शन में आ गया, x फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है। तो बहुत आसान तरीका है, आप x के तरफ से चलिए। कहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, और x = 1 रखते हुए आप y फाइंड आउट कर लीजिए। और जहाँ तक y एग्जिस्ट कर रहा है इसमें वहीं तक लेना, उसके आगे हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब पेयर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, x1 रखोगे तो y3 आएगा, मतलब x1 और y3 पर ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x आया है और यहाँ पर जो y आया है उसका ऑर्डर पेयर इसमें होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि देयरफॉर r = कितना हो जाएगा 1, 3 क्या हो जाएगा 2, 6, ये क्या हो जाएगा 3, 9 और ये क्या हो जाएगा 4, 12। ये आ गया R। ये सेट बिल्डर दिया था, उसको हमने क्या किया, इसके डिफिनीशन से रोस्टर में चेंज कर लिया। और जब रोस्टर में चेंज कर लेंगे तो इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, डोमेन ऑफ R। अब बताया गया था कि किसी भी रिलेशन में, ये रिलेशन हो गया
रिलेशन तो दिया हुआ था ऑलरेडी, हमने क्या कर दिया, रिलेशन को सेट रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। जब रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो इस रिलेशन के पहले एलिमेंट का जो सेट होगा, पहला एलिमेंट मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। क्लियर हो रही बात है। रेंज की बात है तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट का मतलब 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। और आपको बताए थे कि कोडोमेन रिलेशन की डिफिनीशन पे नहीं डिपेंड करता है, वो तो किस सेट पे डिपेंड करता है, यदि कोई रिलेशन ए से बी में है तो बी पूरा पूरा कोडोमेन हो जाता है। चूँकि ये रिलेशन इस सेट पे डिफाइंड है, इसका मतलब ये रिलेशन ए टू ए में डिफाइंड है, या आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, और जब ए क्रॉस ए का सबसेट होगा तो ये दूसरा सेट ए बन जाएगा, तो कोडोमेन इसका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखता है कभी कभी कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक तो ये लिखता है, और लिखता है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब इसी चीज़ को क्या लिखता है, आर इज ए रिलेशन इन सेट ए या ऑन सेट ए, कुछ भी लिख देगा। अब यहाँ तो समझ में आ रहा है कि लिखा है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। यहाँ लिखा है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यहाँ पर लिखा है आर इज ए रिलेशन इन सेट ए, तो दूसरा वाला सेट क्या होगा, तो याद रखिए इन सेट ए दिया हो या ऑन सेट ए दिया हो, यदि इस टाइप से स्टेटमेंट लिखा हो तो दूसरा सेट भी क्या होगा, ए ही होगा। और इस वाले क्वेश्चन में तो क्लियर लिख दिया है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, फ्रॉम का है ए टू ए है, मतलब दूसरा वाला सेट ए है यहाँ पर, और दूसरा वाला जो सेट होगा वही क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ये भी लिखा होता तो इसमें भी दूसरा सेट क्या बनता है, ए ही बनता है। तो इसका यदि ऐसे भी लिखा होता क्वेश्चन में कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, तो या इन सेट ए, तो भी क्या होता है, दूसरा सेट ए ही लेते और उस कंडीशन में भी कोडोमेन क्या हो जाता है, ए हो जाता। दूसरा वाला सेट हमेशा कोडोमेन होता है रिलेशन के केस में। तो आपका आंसर हो गया, आपने क्या कर दिया, रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया, डोमेन भी लिख दिया, रेंज भी लिख दिया और कोडोमेन भी लिख दिया। क्लियर हो रही बातें। आज थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत आ गई है, लेकिन काम चलाते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छा मार्कर लेके आएंगे। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे बातों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या दिया हुआ है, तब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट एन। अब देखो दे दिया है यहाँ पर ऑन सेट एन की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन एन क्रॉस एन का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि ऑन सेट एन दिया हुआ है, फ्रॉम नहीं लिखा कि फ्रॉम एन टू एन। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एन टू एन दे या ऑन सेट एन दे, बात तो एक ही है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइंड है वो क्या है, लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन 2 में आपका है रिलेशन x, y सच दैट y = x + 5, और यहाँ पर दिया है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 और y बिलोंग्स टू n। क्वेश्चन में दिया है कि x तो नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है, 4 से छोटा है, और x और y दोनों के दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मतलब जानते ही हो क्या होगा, 1 2 3 4, कहाँ तक, @ 1, जहाँ तक आप जा सकते हो। ये बात क्लियर हो गई।
यहाँ तक? यहाँ पर रिलेशन की जो डिफिनीशन दिया है वो दिया है, रिलेशन है x का y, y की वैल्यू x+5 और x एक नेचुरल नंबर है, 4 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो x के बारे में तो पता चल गया कि x तो 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 2 3 होगा। क्या होगा? 4 से छोटा नेचुरल नंबरों की क्या संख्या होगी? 1 2 3 होगी। तो लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट है, लिखिए सिंस x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 देयरफॉर x इक्वल टू 1 2 3। ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 होगी। अब एक चीज़ देखिए, इसमें जो ऑर्डर पेयर है उसके एलिमेंटों में रिलेशन यहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? यहाँ से। इसमें x तो मालूम हो गया कि x की वैल्यू 1 2 3 होगी, तो y भी निकाल लेंगे। अब लिखिए सिंस y इक्वल टू x+5, ये दिया है। अब देखिए इफ़ x इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और 1 6, x इक्वल टू 2, y की वैल्यू होगा 7 और x इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। ये आ गया। अब x की वैल्यू पॉसिबल 1 2 3 ही था, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y निकालोगे तो 6 आएगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग y निकालोगे तो 7 आएगा और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। क्लियर हो रही बात है? तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 1 का 6 से रिलेशन, 2 का 7 से रिलेशन, 3 का 8 से रिलेशन। तो ये जो सेट बिल्डर में दिया हुआ है उसका रोस्टर फॉर्मेट क्या होगा? 1 6 2 7 और 3 8, ये हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? अब ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है और कह रहा है कि डिपीट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। इसका भी डोमेन लिखना है, तो ध्यान से देखिए, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? पहले एलिमेंट का सेट 1 2 3 और रेंज ऑफ आर दूसरे एलिमेंट का 6 7 और 8 हो जाएगा। ये डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा देखते हैं। अब तुम कहोगे सर ये रिलेशन इस कैपिटल N पे डिफाइंड था, तो हम n क्रॉस n क्यों नहीं निकाल रहे हैं? देखो बेटा, यदि यहीं से पता चल जा रहा सारी कहानी तो n क्रॉस n लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और n बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। n क्रॉस n निकालोगे तो वो भी इनफाइनाइट होगा, तो सारे एलिमेंट को तो लिखना पॉसिबल है नहीं। लेकिन हमारा काम यदि इस रिलेशन से चल जाता है और उसमें x को बाउंड भी कर दिया है कि x नेचुरल नंबर है 4 से छोटा, तो वहाँ से हम काम चला लेंगे। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ए है आपका 1 2 3 5, बी है आपका 4 6 9, ए की वैल्यू 1 2 3 5 और बी की वैल्यू 4 6 9, और इसमें जो रिलेशन है उसमें दिया है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर होगा x, y, वो क्या होगा? दिया है द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ठीक ना? डिफरेंस बिटवीन x एंड y क्या होगा? ऑड होगा। x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y ऑड होना चाहिए और x कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए? A का, y कहाँ का होना चाहिए? B का। ठीक है, तो यहाँ भी बता रहे हैं कि A क्रॉस B निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, यदि आप नहीं भी निकालते हो तभी भी इस सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अब कह रहा है कि x और y, x कहाँ का एलिमेंट? यहाँ का होना चाहिए, y कहाँ का होना चाहिए? यहाँ का होना चाहिए, और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किसके किसके बीच का डिफरेंस ऑड है। तो क्या 1 और 4 का डिफरेंस ऑड होगा? हाँ, 3 होगा तो ऑड होगा। तो 1 का क्या होगा? रिलेशन 4 से हो जाएगा। 1 का 6 के साथ ऑड होगा, हो जाएगा। 1 का 6 के साथ
ये भी ऑड हो जाएगा तो ये भी होगा। 1 का 9 के साथ होगा नहीं, 1 का 9 के साथ यदि आप डिफरेंस निकालोगे तो 8 आएगा, और 8 तो क्या है, इवन है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर यहाँ नहीं लिखा जाएगा। फिर 2 का 4 के साथ इवन, 2 का 6 के साथ इवन, और 2 का 9 के साथ डिफरेंस निकालोगे तो 7 आएगा, और 7 ऑड होता है तो इसको ले लेंगे, 2 कामा 9 हो जाएगा। फिर 3 का निकालेंगे 4 के साथ डिफरेंस, 1 आएगा, ले लेंगे क्योंकि 1 क्या है, ऑड है। 3 का 6 के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि ऑड है तो ले लेंगे। और 3 का 9 के साथ निकालेंगे तो 6 आएगा, जो इवन है तो नहीं लेंगे। 5 का 4 के साथ डिफरेंस 1, ऑड, ले लेंगे 5 कामा 4। फिर 5 कामा 6 ले लेंगे क्योंकि डिफरेंस क्या होगा 5 6 का 1, और 5 9 का क्या होगा 4, तो नहीं लेंगे। यही होगा, ज़रूरी नहीं था कि A क्रॉस B निकालें। समझ में आ रही बात है? यदि आप निकाले होते A क्रॉस B, यहाँ पर ध्यान से देखो निकाल रहे हैं, तो 1 कामा 4 आता, 1 कामा 6 आता, 1 कामा 9 आता, ठीक ना। फिर 2 कामा 4 आता, 2 कामा 6 आता, 2 कामा 9 आता। फिर 3 कामा 4 आता तो 3 कामा 6 आता, और क्या होता है 3 कामा 9, और फिर 5 का 5 कामा 4, 5 कामा 6, 5 कामा 9 ये आता, ठीक है। अब इनमें से ध्यान से देखिए, A क्रॉस B तो निकल गया, लेकिन इनमें से वही ऑर्डर पेयर लोगे जिसका डिफरेंस क्या हो, ऑड हो। तो 1 4 का डिफरेंस ऑड होगा, 1 6 का होगा जो कि लिखा ही चुका है, 1 9 का नहीं होगा तो इसको हम नहीं ले रहे हैं, 2 4 का नहीं होगा इसलिए नहीं ले रहे हैं, 2 6 का नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 4 आ जाएगा, इवन हो जाएगा, नहीं लेंगे। 2 9 का डिफरेंस कितना आएगा, ऑड आएगा, इसलिए ले लेंगे, ठीक है। 3 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, ऑड होगा, ले लेंगे। 3 6 का डिफरेंस क्या होगा, 3 आएगा, ऑड होगा, ले लेंगे। 3 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 होगा, तो 3 9 का डिफरेंस 6 होगा, जो इवन हैगा, नहीं लेंगे। फिर 5 4 का डिफरेंस 1 होगा तो ले लेंगे। 5 6 का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, ऑड होगा तो ले लेंगे। 5 9 का डिफरेंस इवन है तो नहीं लेंगे। तो ये 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट नहीं होगा, और ये 5 एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। 5 ही एलिमेंट है, हाँ। और 1 2 3 4 5 6 7 और 7 एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है कि है। तो ये रिलेशन हमने लिख लिया। आप चाहो तो A क्रॉस B लिखो, चाहो तो ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी के डिफिनीशन से हम चाहें तो हम निकाल लेंगे R की वैल्यू। तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब कह रहा है कि राइट R इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ही लिखना था, हमने लिख दिया यहाँ पर। डोमेन पूछता तो 1 2 3 5 आ जाता है, और यदि इसका रेंज पूछता है तो 4 6 9, बस यही आएगा क्योंकि रिपीट कर रहा है। तो केवल रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम आगे लिखें। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला है, एक फिगर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, एरो डायग्राम आपको समझाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यहाँ पर डायग्राम, ये P है, ये Q है, 5 6 7 3 4 5 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, और 7 का 5 के साथ दिया है। कह रहा है कि राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला तो क्या काम करिए, क्वेश्चन 4 में दिया है द फिगर 2.7 शो ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड Q। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। तो पहले इसका दूसरा क्वेश्चन, चौथे का दूसरा रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। इस तरह से जब भी एरो डायग्राम देगा तो इस रिलेशन को लिखना बहुत आसान है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 5 3 से रिलेटेड है, मतलब 5 कामा 3, 5 और 3 का पेयर बन जाएगा। 6 किससे रिलेटेड है, 4 से, तो 6 कामा 4 हो जाएगा। 7 किससे रिलेटेड है, 5 से, तो ये हो जाएगा 7 कामा 5। ये हो गया। अब हम पहला क्वेश्चन इजीली लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे, अब देखिए इस ऑर्डर पेयर में, इन तीनों ऑर्डर पेयर में क्या रिलेशन है। ध्यान से देखिए,
5 इजकल टू क्या है 3 + 2, 6 इजकल टू क्या है 4 + 2 और 7 इजकल टू कितना है 5 + 2। हम देख रहे हैं कि इसको यदि ध्यान से देखिए, ये क्या है x है और ये क्या है आपका y, मतलब पहले इनवेंट को x लेते हैं, दूसरे को y, और ये सब में 2 है, तो क्या दिख रहा है x इजकल टू y + 2 दिख रहा है ना। तो रिलेशन तो मिल गया, तो क्या लिखेंगे कि x, y सच दैट x इजकल टू y + 2। लेकिन अब याद आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको y या x के बारे में लिखना होगा कि y और x क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y की वैल्यू क्या हो रही है 3, 4 और 5 हो रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए वेयर y इजकल टू 3, 4, 5। ठीक है ना, हो तो गया। y 3 रखोगे तो x क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, 3। y की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 + 2 6, x की वैल्यू 6 तो 6, 4 और y की वैल्यू 5 लिख लोगे, y की वैल्यू क्या लिख लोगे 5 लिख लोगे, तो x की वैल्यू 7 तो 7, 5, पहला x और दूसरा y। ध्यान से देखिए रिलेशन हमने कैसे निकाला है, इसको x यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 इजकल टू क्या होगा 3 + 2, 6 इजकल टू क्या होगा 4 + 2, 7 इजकल टू 5 + 2। क्लियर। हम देख रहे हैं ये तो सब में 2 ऐड करने पे मिल रहा है y, और ये y था, y मतलब दूसरा एलिमेंट, और ये क्या है x है, मतलब एक रिलेशन निकल गया यहाँ से। क्या रिलेशन निकल गया बोलो कि x इजकल टू y + 2, इसी को लिख देंगे। लेकिन हमको ये भी तो बाउंड करना पड़ेगा कि y क्या क्या हो सकता है, तो y 3, 4, 5 ही होगा। यदि और y के बारे में नहीं लिखोगे तो ये रिलेशन तो बहुत से ऑर्डर पेयर दे देंगे, जैसे y 6 लिख दोगे तो x 8 आ जाएगा, और इसमें तो नहीं है 8, 6, तो y को आपको बाउंड करना पड़ेगा कि y क्या क्या होगा, तो y 3, 4, 5 होगा, उससे हम x निकाल लेंगे। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन सेट बिल्डर में, ये रोस्टर में। अब कह रहा है कि इसका डोमेन बताइए, बहुत ही आसान है। एरो डायग्राम में तो और आसान हो जाता है, जो ये पहला है जिससे रिलेट कर रहा है यही डोमेन होता है 5, 6, 7। यहाँ से भी पहले एलिमेंट का 6, 5, 7, 5, 6, 7। रेंज ऑफ आर दूसरे एलिमेंट का सेट, दूसरा एलिमेंट का सेट 3, 4, 5, 3, 4, 5। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ये पहला का आंसर, ये दूसरे का आंसर, और ये रिमेनिंग जो आपसे डोमेन और रेंज पूछ रहा था। चलिए अब आ जाते हैं पांचवे पे। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पांचवे क्वेश्चन में दिया हुआ है A 1, 2, 3, 4, 6 A दिया हुआ है, और इसी A पे एक सेट डिफाइंड है R। इसका मतलब ध्यान से देखिए, दिया हुआ है सेट A इजकल टू 1, 2, 3, 4, 6, लेट R बी ए रिलेशन ऑन सेट A। अब ऑन सेट A लिखने का मतलब क्या हुआ बताओ, ऑन सेट A लिखने का मतलब हुआ कि R होगा A क्रॉस A का सबसेट। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम A क्रॉस A भी निकाल लेते हैं, आपको ईजी होगा। A क्रॉस A निकालोगे तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, 1, 4 आएगा, 1, 6 आएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 6। फिर क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 6। फिर क्या आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, और फिर क्या आएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 6। ये आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये बात समझ में आ रही है आपको कि आपको ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब कैसे आएगा भाई, बहुत आसान है। यहाँ पर आप A क्रॉस A का मतलब क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अक्रॉस 1, 2, 3, 4, 6, यही है ना। तो करिए 1 का इन सब के साथ, 2 का भी इन सब के साथ, तो आएगा कितना, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 25 आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ही आ रहा है यार, कहीं छूट गया है। 1 का 1 के 1 का 2 का 1 का 3, 1 4, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, यहाँ पर छूटा है 2 4, 2 6, ठीक है। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, यहाँ छूटा है 4 6 और फिर 6 1, 6 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 आ गया, ठीक है। अब इस रिलेशन को क्या लिखा हुआ है, ये तो हम निकाल दिए, नहीं भी निकाले होते तो काम होता। डिफिनीशन रिलेशन का देखो क्या दिया है। डिफिनीशन दिया है कि जो रिलेशन डिफाइंड है आर, उसमें ए कामा बी है और ए कामा इस तरह से है कि बी कहाँ का एलिमेंट है, ए का है, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ये दिया है, यहाँ पर लिखिए, ये ए और बी कहाँ के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, दोनों के दोनों एक एलिमेंट है, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब ये हुआ कि बी ए से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। वही ऑर्डर पेयर इसमें होगा जिसमें बी ए से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। बी ए से एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि ये दूसरा जो एलिमेंट है पहले से डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी वो इसमें होगा। अब देखो, ये दूसरा एलिमेंट है, पहले से डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड होगा तो 1 आएगा। ये 2 है, 1 से डिवाइड होगा, हाँ 2 1 से डिवाइड होगा, क्यों होगा, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। मतलब ये सारे के सारे इसमें होने चाहिए। अब हम देखो, ये सेट बिल्डर में दिया था, रोस्टर में लिखने जा रहे हैं, क्या होगा, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 6। अब देखो 1 2 से नहीं डिवाइड होगा, ध्यान से देखिए, ये b है और ये है, ये b a से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, वो नहीं लेना है। हाँ 2 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये ले लेंगे। 3 2 से नहीं डिवाइड होगा इसलिए ये नहीं लेंगे। 4 2 से डिवाइड होगा, ले लेंगे। 6 2 से डिवाइड होगा, ले लेंगे। याद रखिए, वही ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें सेकंड पहले से डिवाइड हो जाए और पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ये नहीं डिवाइड हो पाएगा, 1 3 से, 2 3 से, 3 3 से हो जाएगा, ले लेंगे। 4 3 से नहीं हो पाएगा, 6 3 से हो जाएगा, ले लेंगे। फिर ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा आप देख लीजिएगा। 4 कामा 4 हो जाएगा, ये 4 इस 4 से डिवाइड हो जाएगा। 6 4 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं लेंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब 6 कामा 6 हो जाएगा। हमने क्या लिया है, सेट रोस्टर में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में फाइंड डोमेन लिखना है, बहुत आसान है। डोमेन क्या हो जाएगा, पहले एलिमेंट का सेट, तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 और 6। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 1 कई जगह है, हर का यदि पहला एलिमेंट लोगे तो 1 1 हर जगह आ रहा है, तो 1 उतनी बार नहीं लिखेंगे, एक बार कहीं लिख लिए, भले ही आगे 1 फिर पहला एलिमेंट बन के आया है तो उसको नहीं लिखना है। फिर एक बार 2 पहला ले लिए तो अब भले ही यहाँ पर 2 आया तो उसको नहीं लिखना है, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट एक बार लिखा जाता है। ये तो डोमेन हो गया। अब आते हैं रेंज पे, तो रेंज होता है दूसरे एलिमेंट का सेट, तो हो जाएगा 1 2 3 4 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 6 हो जाएगा। देख लीजिएगा दूसरे का। अब पूरा ए हो ही गया है तो क्या खोजना है, आर डोमेन भी क्या हो गया, पूरा ए आ गया, रेंज भी पूरा ए आ गया। क्लियर हो रही बात। पहले एलिमेंट का सेट बनाए तो डोमेन, दूसरे एलिमेंट का सेट बनाए तो रेंज। चूँकि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना था, एलिमेंटों को रिपीट नहीं कराना था और इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट, आज हम इन्हीं 5 क्वेश्चनों के साथ अपने क्लास को क्या करते हैं, यहाँ पर बंद करते हैं। मतलब ये होता है कि एंड करते हैं और आप इन 5 क्वेश्चन को देखिए। मैं फिर जो 2 4 5 क्वेश्चन हैं आपके सामने लेकर फिर उपस्थित होऊंगा अगले दिन। तब तक के लिए इस क्वेश्चनों को देखिए। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे तो हमको लग रहा है कि अगले क्वेश्चन भी आप इजीली अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। और वीडियो को मेरा आग्रह फिर से है कि शुरू से अंत तक देखिए। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।